नमस्ते, स्वागत है आपका इस सेशन में। और ये सेशन होने वाला है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। अभी तक हमने बात की थी कि कुंडली में, खास करके लगन कुंडली में, सूर्य अलग अलग भावों में क्या फल देता है, चंद्रमा अलग अलग भावों में क्या फल देता है, मंगल अलग अलग भावों में क्या फल देता है। तो 3 ग्रह कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं बुध, मर्क्यूरी प्लैनेट। अगर किसी की कुंडली में बुध कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, उसका क्या फल होगा, एकदम सिंपल और देसी भाषा में हमेशा याद रहेगा, आपको तुरंत समझ में आएगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, किसी भी कुंडली में 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। कोई भी ग्रह कुंडली में कहाँ बैठा है उसका फल जानने के लिए कौन सी 2 बातें हैं। नंबर नंबर 1 इज कि कौन सा ग्रह है, उसकी क्या खासियत होती है, ग्रह के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। दूसरी बात है कि कुंडली में किस भाव में वो बैठा हुआ है। 12 भाव होते हैं, तो 12 भाव में आज हम बात करेंगे पहले भाव की। ओके। वैसे, क्योंकि आज पहला शुरुआत है, पहले भाव की है, तो उससे पहले इंट्रोडक्शन देना जरूरी है कि कुंडली में जो 12 भाव है वो क्या है। पहला भाव होता है हमारे पर्सनालिटी, हमारा फर्स्ट थिंग ऑफ एवरीथिंग। हम जिंदगी में कुछ भी करते हैं, उसकी शुरुआत हमारी कैसी होती है। कोई इंसान बहुत सोचता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन कर नहीं पाता है क्योंकि शुरुआत अच्छी नहीं है। स्टार्टिंग वेल इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत आधी मंजिल पाने के बराबर है। तो फर्स्ट हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कुंडली में लगन जो है, पहला भाव जो है, वो लगन भी मतलब त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। त्रिकोण मतलब 1 5 9, पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव, तीनों त्रिकोण होते हैं। और त्रिकोण की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें बैठा हुआ ग्रह लाइफ में सबसे ज्यादा जल्दी रिजल्ट देता है। पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह फिजिकल एक्टिविटी कराने के बाद, फिजिकल फीचर्स की वजह से, किसी चीज की अच्छी शुरुआत की वजह से फायदा देता है और जल्दी फायदा करता है। उससे भी जल्दी फायदा कौन करता है? पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपको लाइफ में फायदा करता है थोड़ी सी एफर्ट से। और वो एफर्ट फिजिकल नहीं है, वो माइंड के एफर्ट है, विद्या, प्रारब्ध। आपने जो लगन है आपके अंदर, पंचम भाव असल में आपकी डेडिकेशन, लगन का है। 9वें भाव में बैठे हुए ग्रह के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो भाग्य भाव है। वहां पर जो ऑलरेडी आपने बहुत पहले से अर्जित किया हुआ है उसका फल मिलेगा। कोई भी ग्रह भाग्य में जब बैठता है तो वह आपके प्रारब्ध के अनुसार फल अपने आप उसका रिजल्ट मिलता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। लगन के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ती है। लगन से कोई रिजल्ट चाहिए आपको, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी काम की, थोड़ा इनिशिएट करना पड़ेगा। ओके। पंचम भाव एंड ये 3 भाव सबसे अच्छे माने जाते हैं। लगन से अच्छा पंचम, पंचम से भी अच्छा नवम, त्रिकोण। तो त्रिकोण में से सबसे अच्छा जो भाव है वो है नवम भाव। अब बात करते हैं केंद्र की। लगन, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये 4 भाव सबसे अच्छे हैं केंद्रों में। कैसे अच्छे हैं? लगन जो है त्रिकोण भी है और वो भी है, वो हर चीज के ऊपर इफेक्ट डालेगा। फिजिकल एक्टिविटी से शुरुआत करनी पड़ेगी काम की। एक बार आपने शुरू कर दिया, पावर ऑफ नाउ का रूल अप्लाई होता है फर्स्ट हाउस पे। लगन के बाद चौथा भाव क्या है? चौथा भाव का मतलब है इस जिंदगी में उस भाव में जो भी ग्रह बैठा हो, जो भी उसको देख रहा हो, अगर आपने दिल से दिल से अगर उसको प्लान किया, एग्जीक्यूट किया थोड़ा सा, तो दिल का कनेक्शन चौथे भाव से है, वो रिजल्ट जरूर देगा। 7वें भाव का क्या है? 7वें भाव में बैठा हुआ कोई भी प्लेनेट आपके और इस दुनिया के बीच में एक पर्दा है, आपके और इस दुनिया के बीच में एक माध्यम है, आपके और इस दुनिया के बीच में एक ब्रिज है, कड़ी है, कम्युनिकेशन है, कनेक्टिविटी है, चेन है और सब कुछ। अगर अच्छा ग्रह बैठ जाए बीच में तो क्या होगा? आप आसानी से इस दुनिया से जुड़ जाएंगे। शनि अगर बैठ जाए, समझिए कि तो इंसान
हर इंसान से बात करने में फियर महसूस करता है, उसको शक महसूस होता है, ट्रस्ट नहीं आता उसको। लेकिन अच्छा ग्रह बैठ जाए, शुक्र महाराज बैठ जाए सप्तम में, तो क्या करेंगे? इंसान को एक रोमांटिक इंसान बनाएंगे। वो किसी से भी, जो इंसान से कोई बात नहीं करना चाहता, शुक्र वाला इंसान उससे बात कर लेगा और ऐसे बात करेगा कि उसके दिल को छू लेगा। मेरठ वाली भाषा में अगर बोले तो जूते सुद्धा उसके पेट में उतर जाएगा। मतलब इतना अच्छे से बात करना जानता है शुक्र वाला इंसान। उसे पता है, साइकोलॉजिस्ट होता है शुक्र वाला इंसान। उसे पता है किस तरह से सामने वाले के इंसान को दिल को छूना है। शुक्र का मतलब है आनंद। वो आनंद की फुहार, स्प्रे छोड़ना चाहता है। तो चलिए 10वां भाव की बात करते हैं। 10वें भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए वो आपकी पहचान देता है। आपने काम कम किया लेकिन आपको पहचान ज्यादा मिल जाती है। ओके, ये 10वें भाव का कमाल है। चलिए आप शुरू कर दें टू द पॉइंट बुध के बारे में। आपकी कुंडली में बुध क्या काम करता है? आपके जो मन में हर पल जो विचार आते हैं, अगर मैं भी अगर बोल रहा हूं अभी, तो मेरे शब्द जबान पर आने से पहले ये बुध महाराज ही डिसाइड कर रहे हैं कि किस शब्द को कब बोलना है। मतलब वो पूरा ट्यूनिंग बुध ही कर रहे हैं। और बुध से पहले वो विचार मन रूपी चंद्रमा के पास आते हैं। मन से पैदा हुआ है बुध, जिसे चंद्रज, चंद्र से पैदा हुआ चंद्रज। ओके, तो कुल मिला के बुध जो है हर पल हमारे मन में एक मैनेजर का काम करता है। हमारे विचार को छांटता है, कौन सा शब्द बोलना है, कौन सा नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। एक्सप्रेशन, बुध इज एक्सप्रेशन, बुध इज मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एक्सप्रेशन मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज लाइक मैनेजमेंट फ्रॉम द मर्क्यूरी ओनली। उसके बाद बुध का मतलब होता है आपके शब्दों पे पकड़। आप जिंदगी में जो सफल होते हैं ना, उसमें आपकी जिंदगी में शब्दों की ताकत सबसे ज्यादा है। कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं, याद रखें, कोई भी सेंटेंस आप लिख लीजिए। आपने कोई लाइन बोली, उस लाइन में हर शब्द के बीच में कितना गैप है, हर शब्द के बीच में कितना पॉज देना है, इसे बोलते हैं परफेक्शन ऑफ स्पीच। दो शब्दों के बीच में प्राण होते हैं। अब प्राण का मतलब है सूर्य। दो शब्द के बीच में प्राण होते हैं। उस प्राण की मात्रा को घटाना और बढ़ाना वो बुध का काम है। गैप देना, मैनेजमेंट, वो साधता है। जैसे हम गिटार प्ले करते हैं, जैसे हम कैशो प्लेयर बजाते हैं, जैसे हम हारमोनियम बजाते हैं, हर चीज के अंदर मर्क्यूरी का रोल है। अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें तो उनका जो मर्क्यूरी है वो उच्च का है, पावरफुल है। मर्क्यूरी मेक द पर्सन वेरी मच वर्सटाइल इन कम्युनिकेशन। दैट पर्सन इज वेरी मच एक्सपर्ट इन हाउ टू टॉक एंड व्हेन टू टॉक, व्हाट टू टॉक। हर तरह से आपको एक्सपर्ट बनाता है। मर्क्यूरी अच्छा होगा तो आप जिंदगी में कितने भी बड़े हो जाएंगे, आपके अंदर एक जिंदा दिली रहेगी, एक बचपना रहेगा, यंगनेस रहेगी। आप एज कितनी भी होगी, आपके अंदर वो एक जज्बा रहेगा बोलने का, समझने का चीजों को। मर्क्यूरी वाला इंसान चीजों को बड़ी जल्दी समझ जाता है। मर्क्यूरी वाले इंसान के दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे बोलना आता है। कितना ही बुलवा लो उससे बस। अब जब ज्यादा बोलेगा तो दोस्त तो बनने ही है। तो मर्क्यूरी एक दोस्त बनाता है। अच्छा मर्क्यूरी आपको गणित में एक्सपर्ट बनाता है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट करेगा। अच्छा मर्क्यूरी हंसी मजाक कराता है। अब हंसी मजाक तभी आएगा जब आपको पता है कि किस शब्द को कब कहाँ घुमाना है, कैसे बोलना है। अगर शुक्र भी अच्छा हो तो फिर आप रोमांटिक जोकर बन जाओगे, कॉमेडियन बन जाओगे। तो बुध की लीला बहुत बड़ी है। लिखने की जो आदत है, एक आदमी है जो बोलता है भैया मुझे लिखने का बड़ा परेशानी है, लिख नहीं पाएंगे, बस बता दो ऐसे ही। क्यों? आलस्य आता है लिखने में। कोई इंसान ऐसा भी होता है जिसको लिखने का बड़ा शौक है। समझ जाइए कि बुध महाराज की, विष्णु भगवान की कृपा है। बुध जिसका अच्छा होगा वो इंसान एक अच्छा मैनेजर होगा। वो इंसान चीजों को लिखने में इंटरेस्ट रखता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है जब उसे बहुत सारी चीजें हैंडल करनी है लाइफ में। आप खुद सोचिए, अगर आपको जिंदगी में
उतना ही टाइम सबको मिला है, उतने टाइम में आपको बहुत कुछ करने की इच्छा है। तो आप चीजों को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइज करना चाहोगे, लिखना चाहोगे और उनको सिस्टमेटिक तरीके से अंजाम देना चाहोगे। ये तभी पॉसिबल है जब आप प्लानिंग अच्छे से करते हो, और प्लानिंग सिखाता है बुद्ध। तो बुद्ध की लीला बहुत बड़ी है। अब बात करते हैं बुद्ध के, आज जैसा कि विषय है बुद्ध पहले भाव में। अगर पहले भाव में बुद्ध होगा तो समझ जाइए कि जिंदगी के हर क्षेत्र के ऊपर आपके बुद्ध का फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लगन जो है वो जिंदगी का केंद्र है। लगन को लगन क्यों कहते हैं? लगन को लगन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिंदगी के हर क्षेत्र से लगा है। उस पॉइंट के इर्द गिर्द हर चीज घूम रही है, वो रेफरेंस है। वो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी का केंद्र है वो। लगन में जो ग्रह बैठ गया वो हर चीज के ऊपर अपने रंग की छाप छोड़ देगा। आपकी कुंडली में आप पूछना चाहोगे कि मेरे दूसरे भाव का फल बताइए, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, या मेरा प्रोफेशन क्या होगा, मेरी शादी कैसी होगी, मेरा जॉब कैसा रहेगा, मेरा पैसा कितना कमाऊंगा। इतने सारे सवालों का जवाब अकेला लगन दे सकता है। लगन में बैठे हुए ग्रह आपकी जिंदगी की हर चीज के ऊपर अपना कमाल करते हैं, उस पर रंग चढ़ा देते हैं। लगन में बैठा हुआ अकेला शनि आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र पे अपना छाप छोड़ता है। लगन में बैठा हुआ कोई भी ग्रह समझ लीजिए, जैसे चंद्रमा समझ लीजिए, तो आपका मन जो है, कुछ भी कीजिए आपका मन हमेशा अनस्टेबल रहेगा, आप हमेशा इमोशनल रहेंगे, आप हर चीज को चंद्रमा की नजर से ही देखेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं बुध की। तो बुध महाराज किसी भी कुंडली में, अगर हम सोचें कि कोई मेष लगन वाला है तो उसकी कुंडली में तीसरा भाव यानी कि मिथुन राशि और छठा भाव यानी कन्या राशि, दोनों का मालिक बन के लगन में बैठ गया है। तो ये एक एग्जाम्पल सिर्फ मेष लगन का दे रहा हूं मैं, अदरवाइज सबके लिए भी फल मिलेगा, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो मेष लगन की कुंडली में तीसरा भाव मतलब इनिशिएटिव, तीसरा भाव मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मास्टर, कम्युनिकेशन का किंग खुद बुध बना हुआ है, और वो लगन में बैठ गया है। आपकी जिंदगी के हर काम आप फोन पर कर लेंगे। तीसरे भाव का मालिक इनिशिएटिव, काम करना, और वो लगन में बैठ गया है, अच्छी जगह पे बैठा है। मतलब जैसे कि एक गाड़ी चलानी है तो ड्राइवर की सीट पे बैठना पड़ेगा ना, या पीछे बैठ के गाड़ी चलाओगे? नहीं ना। सेम वे लगन एक ऐसी जगह है जो सुपर है, बेस्ट है। किसी भी भाव का मालिक लगन में जाके बैठ जाए, वो अच्छे से कंट्रोल करेगा उस घर को। किसी भी भाव का मालिक अच्छे से कंट्रोल करेगा। लगन से अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती। ओके। तो लगन में जब बुध बैठेगा तो छठा भाव क्या है? आपकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की ताकत। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और बड़ी प्रॉब्लम, आठवां भाव। आठवें भाव का मालिक लगन में बैठ जाए, आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी और आप एक्सपर्ट बन जाओगे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को झेलने के। हो सकता है फेल हो जाओ, हर किसी के बस की नहीं है आठवें भाव का मालिक लगन में झेल लेना। वही इंसान झेल पाएगा जिसका शनि यानी कि मेहनत है, जो पसीना बहाना जानता है, जो त्याग बलिदान संयम जानता है। क्योंकि आठवें भाव का मालिक शनि कारक शनि होता है। कारक का मतलब आठवें भाव पर जिसका विजय पानी चाहता है वो शनि पर विजय पाओ, शनि की तरह बन जाओ। शनि का मतलब मेहनत, ईमानदारी, ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस, डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, सिंप्लिसिटी, डाउन टू अर्थ, ऑल दीज फैक्टर्स फ्रॉम शनि। ओके। तो बुध महाराज जब लगन में बैठेंगे तो आप बहुत सारे काम जो फिजिकली करने चाहिए आप उन्हें फोन पर करा लोगे। अरे भाई, सुना है तुम ये काम कर लेते हो, अरे हमारा करा देना, ये वो। मतलब आप फोन नंबर, आपका जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होगा जुगाड़ू लोगों का होगा। यू विल बी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। तो कुल मिला के लगन वाला बुध वाला आदमी थोड़ा मजाकिया होगा। लगन का बुध वाला आदमी जो है कम्युनिकेशन मास्टर होगा। लगन के बुध वाला आदमी बहुत कैलकुलेशन करेगा, छोटी छोटी चीजों में कैलकुलेशन। उसको उसको एक पागलपन होगा कैलकुलेशन करना, हर चीज में हिसाब किताब लगाने में मास्टर। वो बनिया दिमाग समझ लीजिए। ओके, अच्छे के लिए। ओके। लगन में बैठा हुआ बुध आपको हमेशा विचारों में यंग रखता है। आपकी बॉडी पे असर पड़ेगा, आपके फेस पे असर पड़ेगा। आपकी उम्र ज्यादा होगी लेकिन आप यंग दिखोगे।
क्यों? क्योंकि आप एक्टिव रहना चाहते हो, आप कम्युनिकेशन अच्छा है आपका। लगन में बैठा हुआ बुध अगर कमजोर पड़ जाए, ये सारी चीजें मैंने अच्छी अच्छी बताई थी अभी तक। तो अगर कमजोर पड़ जाए तो क्या हो? अगर कमजोर पड़ जाए लगन में बैठा हुआ बुध, केतु बैठ जाए उसके साथ, शनि की दृष्टि पड़ जाए या शनि की राशि पड़ जाए, या बुध खुद किसी भी तरह से कमजोर पड़ जाए, तो क्या होगा? आपके सारे मैनेजमेंट बिगड़ जाएंगे। आप प्लान ही करते रहोगे चीजों को, मैं ये काम तब करूंगा, ये तब करूंगा, ये तब करूंगा। टाइम निकल गया, काम नहीं हुआ, फिर से प्लान करोगे। मतलब आप प्लान करते रहोगे, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट प्रॉपरली इफ मर्क्यूरी इज वीक। दूसरी बात, बुध अगर कमजोर होगा लगन में तो क्या करेगा? आप चीजों को इतना ज्यादा एक्सप्लेन करोगे, आप चीजों को इतना ज्यादा बोलोगे, छोटी सी बात को इतना लंबा कहानी बनाओगे, सामने वाला सोचेगा यार सीधी सीधी बात करना, क्या कहना चाह रहा है, व्हाट यू वांट टू से, जस्ट टेल दैट टू द पॉइंट। कमजोर बुध वाला बेचारा कंफ्यूज आ जाएगा, सोच नहीं पाएगा कि भाई सामने वाले को मुझे ये बात कन्विंस करानी है, कैसे बोलूं। वो क्या करेगा? वो बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा करेगा। कमजोर बुध वाला आदमी, कमजोर बुध वाला आदमी मन में कुछ छोड़ता ही नहीं है, वो बेचारा सीधा होता है। कमजोर बुध वाला आदमी वो जानता है कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाने के लिए ये रास्ता पकड़ना है। कमजोर बुध वाला आदमी 10 लोगों से पूछेगा, अरे भैया ये जो रास्ता है दिल्ली से मुंबई जाता है और वहां पे ये बस मिलती है, वहां पे ये होता है, फिर वहां पे ये होता है, फिर वहां पे, सब कुछ जानता है। और सामने वाले को एक्सप्लेन करेगा और लास्ट में पूछेगा क्या मैं सही हूँ? सही सही बोल रहा हूँ ना? अगर 10 लोगों ने बोल दिया सही हो, और फिर भी वो 11वें इंसान से पूछेगा कि भैया हमें बताइए कि हम दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं और ये रास्ता हम मान रहे हैं अभी तक, तो क्या ये सही है? अगर उसने बोल दिया नहीं भाई गलत बोल रहे हो, ये तो तुम गलत रास्ता पकड़ लिया, तो समझ जाइए कि वो जो गलत बोल रहा है उसकी बात मान लेगा। कमजोर बुद्ध वाला इंसान गौ की तरह होता है, सीधा है बेचारा। तो कुल मिला के लगन में बैठा हुआ बुध आपके मैनेजमेंट को खराब करेगा, आपको सीधा बनाएगा, आपके मन में कोई गुप्त बात रहेगी नहीं। कैसे? आपके घर में कुछ पर्सनल बातें होती हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि भाई ये पर्सनल बात करूं नहीं करूं। आपको अंदर मतलब पेट में रुकेगी नहीं कुछ बात, कान के कच्चे भी बोलते हैं उसको, मतलब एक बात सुनी और दूसरी जगह बोल दी। कमजोर बुद्ध वाला इंसान कान का कच्चा होता है, समझे? लगन में बैठा हुआ कमजोर बुद्ध आपको स्किन प्रॉब्लम दे सकता है लाइफ में। क्यों? क्योंकि बुद्ध जो है वो कम्युनिकेशन के साथ साथ, कम्युनिकेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो आपकी बॉडी में, आपके माइंड में एक इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है, जिसकी वजह से आपके थॉट्स आते हैं बार बार। और वो इलेक्ट्रिफिकेशन आपका बॉडी का नर्वस सिस्टम है। और नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र आपकी बॉडी का स्किन भी है, क्योंकि इसमें सेल्स होती हैं। ओके, एक आवरण है, एक प्रोटेक्शन है। ये प्रोटेक्शन इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। बुध कमजोर होगा तो स्किन प्रॉब्लम बहुत होगी आपको लाइफ में। अगर बुध मजबूत है, लेकिन गोचर में एक टाइम आया कि भाई बुध बहुत कमजोर पड़ गया, तो उस टाइम में जब गोचर में बुध कमजोर पड़ेगा तब आपको स्किन प्रॉब्लम होगी। बुध कमजोर जब होगा तो आप किसी पर विश्वास कर लेंगे और आपके साथ धोखा हो जाए। जब बुध कमजोर होगा तो आपको कोई जैसे बोल देगा वैसे मान लेंगे। और खास करके कमजोर बुध वाले की उल्टी बात होती है, जो आपके नुकसान की बात करेगा उसको आप सही लग जाएगा, आपके फायदे की बात करेगा नहीं मानोगे। मतलब इसको बोलते हैं विवेक बुद्धि। एक महाभारत में कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बुद्धि मतलब बुध है ये। टाइम खराब आता है तो बुद्धि उल्टी चलती है। तो बुध जो है आपकी कुंडली में बहुत बड़ा योगदान रखता है और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लगन में बुध अगर कमजोर होगा तो आप लाइफ में जो काम एक दिन का है उसे 10 दिन लगा दोगे।
बुध कमजोर होगा तो आप चीजों को प्लान नहीं कर पाएंगे। आप सोचते रहेंगे कि भैया मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज बना के रखेंगी। और अगला खतरनाक रिजल्ट कमजोर बुध का, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। वो कैसे होता है? आपको, अगर आपका बुध कमजोर है तो आपको किसी ने बोला भाई मेरा ये कर देना, वो कर देना, तो आप जाओगे और भूल जाओगे। अरे क्या उसने कुछ बोला था यार, कुछ ये काम वो, भूल गए। दूसरी बात, आप एग्जाम में गए, एग्जाम में आपको, आप पूरा पढ़ाई करके गए, पूरा दिमाग लगा के गए कि एकदम माइंड फ्रेश, मैं एग्जाम में ये लिख दूंगा, पूरा कॉन्फिडेंस से आ गया। एग्जाम में जैसे गए और वहां पे अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक से बैठो, क्या कर रहे हो, बस घबरा गए, टेंशन हो गई, टेंशन गई चंद्रमा पर, और चंद्रमा से गया रिजल्ट बुध के पास, बुध लड़खड़ाने लगा। क्या हुआ? जो आप थोड़ा बहुत याद था, खत्म कहानी। बुध का मजबूत होना हर कदम पे जरूरी है। आपकी जिंदगी में बुध सुसाइडल टेंडेंसी भी देता है। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो क्या सही है क्या गलत है। लाइफ में प्रॉब्लम आई और आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे इधर जाना है, इधर जाना है। आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, अदरवाइज यू विल फॉल, यू विल सुसाइड, you will like very negative thought. Okay, suicidal thoughts are always coming because your mercury is weak, your moon is weak, और शनि अपना काम कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स ला रहा है। तो याद रखें, अगले 2 मिनट, मैंने बुध के फल बता दिए, अच्छे बुरे दोनों लगन के। अगले 2 मिनट अभी याद रखें, लिखते रहे मेरी बात। अगले 2 मिनट में बताने वाला हूं बुध के उपाय, और मेरे जो उपाय हैं हमेशा मैं प्रैक्टिकल, डाउन टू अर्थ, सिंपल, नो हवाबाजी, सीधे उपाय बताऊंगा जो बहुत फायदेमंद होंगे। ओके, बुध के उपाय स्ट्रेट वे। लगन में अगर बुध है और वो कमजोर पड़ रहा है, उसके उपाय क्या है? क्या बुध है, कैसा भी होने दो, लगन में अगर है, पहले उसके उपाय बता देता हूं। आप हमेशा कोशिश करें कि अपना जो पर्सनालिटी है, क्योंकि लगन पर्सनालिटी है, अपना जो पर्सनालिटी है वो एक स्पीकर की तरह स्टैब्लिश करें, एक अच्छा स्पीकर बने। हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए, बट मेक योर सेल्फ गुड इन स्पीकिंग क्वालिटी। अपने आप आपका बुद्ध मजबूत होगा। नंबर 2, पॉकेट में पेन लगा के रखें हमेशा। एक नहीं, दो दो पेन रख सकते हैं। आपके पास हमेशा पर्सनालिटी में पेन होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप अगर बचपन से अगर आपने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस, तो आप लिखने की आदत होगी, प्लस आपको मेमोराइज अच्छा होगा, प्लस आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग हो जाएगा। नंबर 3, अगर आपको बुद्ध मजबूत करना है तो क्या करें? आप हमेशा इलायची खाने के बाद खाएं। आप जो खाना खाते हैं उसके अंदर इलायची का जो रोल है वो मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करने का है। ओके। नंबर 4, आप बुधवार के दिन एटलीस्ट ऑन वेडनेसडे विष्णु सहस्त्र नाम, जरूरी नहीं कि सहस्त्र नाम ही बोले जाएं, आप विष्णु भगवान का कोई भी नाम दिल से गुनगुनाएं, कोई भी नाम अंतरात्मा से। अपने आप आपके जो मैनेजमेंट क्वालिटी है, यू विल बिकम ए गुड मैनेजर। 5 हो गए। अगला उपाय है, एक अच्छा जो मैनेजर है, जैसे कि आप हनुमान चालीसा को अगर आप चीजों को, अब देखिए इसमें बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूं मैं। हम जो भक्ति करते हैं, चाहे कोई मंत्र बोल रहे हैं, कीर्तन बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है अगर आपने बुद्ध को मजबूत नहीं किया। ज्ञान मार्ग, अब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप बहुत भक्ति से गा रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लेकिन हर शब्द के पीछे जो उसका अर्थ छिपा है, ज्ञान गुण सागर। आपने हनुमान जी के बारे में प्रशंसा की, वो ज्ञान और गुण के सागर हैं। प्रशंसा से काम नहीं चलेगा, आपको खुद उनसे सीखना है
खुद आपके अंदर भगवान बसते हैं, खुद आपके अंदर सभी देव हैं, सभी देवी देवता हैं। आपको खुद उनको धारण करना है। धीमहि, धारण करना है। बुद्ध का उपाय यही है कि आप ज्ञान को धारण करें, ज्ञान मार्गी बने। सिर्फ भक्ति के मार्ग पर जो चलता है आज के कलयुग में, वो दया का पात्र बन जाता है, वो जिंदगी में सफल नहीं हो पाता सिर्फ भक्ति से। क्योंकि भक्ति के साथ शक्ति, शक्ति का मतलब धन की शक्ति, वैभव की शक्ति चाहिए। और वो शक्ति ज्ञान से मिलती है, बुद्ध से मिलती है, नॉलेज से मिलती है, आपके शब्दों से मिलती है। अच्छा बोलना सीखे, चालाक बने, डिप्लोमेटिक बने। ऑनेस्टी अपनी जगह है। समय के हिसाब से अगर आपको जरूरत पड़े, आपके आसपास अगर चालाक लोग हैं तो आप उनको और ज्यादा, आप उनसे, अगर वो शेर है तो आप सवा शेर बने। ये भी बुद्ध का उपाय है। बुद्ध का मतलब है कि परिस्थिति के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाना। बुद्ध क्या है? आपके मन, चंद्रमा जो है वो पानी है, और बुद्ध जो है वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलिटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस इफेक्ट है, उनको चलाने के लिए, मूवमेंट्स के लिए। ओके, तो इसलिए याद रखें कि अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए, सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप अंदर एक कला लेके आए। आप सिचुएशन के हिसाब से बदलना सीखें। आपने प्लान किया कि मुझे ये काम करना है, उस तारीख को करना है, आपने वो स्टार्ट किया, प्रॉब्लम आई, रुकना नहीं है, रास्ता निकालना है। बाई हुक और बाई क्रुक कोई भी काम करने की जो कला है वो अच्छे बुद्ध से आती है। आप देखिए जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, प्रॉब्लम सबके सामने आती है, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से उस काम को अंजाम देने के लिए रास्ता निकालते हैं। और ये रास्ता निकालने की जो कला है ये बुद्ध से आती है। और ये तब आएगी जब आप बचपन से छोटी छोटी प्रॉब्लम जब आपके सामने आए और आप ये सोच लें कि अरे अब प्रॉब्लम आ गई, अब छोड़ दो, अब बाद में करेंगे, तो आपका बुद्ध कमजोर है। प्रॉब्लम आ गई और आप उतने ही ज्यादा एक्टिव हो गए उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए और आगे बढ़ गए, तो समझ जाइए कि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान हैं और आपका बुद्ध मजबूत होकर रहेगा। इसलिए याद रखें कि बुद्ध को मजबूत करना है तो फ्लेक्सिबल बनिए, सिचुएशन के हिसाब से चलिए, हिम्मत मत हारिए। मैनेजमेंट, टाइमिंग, मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करना है तो कॉन्टेक्ट लिस्ट को बढ़ाइए। मर्क्यूरी मतलब आपका फ्रेंड सर्किल, मर्क्यूरी मतलब क्रिएटिव लोगों की लिस्ट, मर्क्यूरी मतलब कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला सीखिए। मर्क्यूरी का मतलब है सिंगिंग, गायन, एक्टिंग, एनी एनी टैलेंट। मर्क्यूरी का मतलब होता है आपका स्किल किसी भी टाइप का। ये मर्क्यूरी के उपाय हैं। मर्क्यूरी का अगला उपाय क्या है? अगला उपाय है आप कोशिश करें कि अपनी लाइफ में हमेशा एक बड़ा मिशन बनाएं, एक पर्पज बनाएं। क्यों? क्योंकि बुद्ध जो है हमेशा सूर्य के पास रहता है, याद रखना। सूर्य जहां भी है बुद्ध उसी के आसपास घूमता है। अगर सूर्य मजबूत है, पर्पज, सूर्य मतलब आत्मा, और आत्मा हमारा पर्पज है। हम आत्मा से हमारा मन, मन से शरीर, ये बनता है, और हमारा पर्पज वापस आत्मा ही है। आत्मा मतलब परमात्मा, और परमात्मा का मतलब असल में क्या है? ज्ञान है। वो हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, जब इतने हाई लेवल पर पहुंच जाता है कि हम चीजों को हायर लेवल पर समझने लगते हैं, तो उसी को हम आत्मा का परमात्मा से मिलन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भगवान ने आपको गोदी में उठा लिया और परमात्मा से मिल गए, नहीं। परमात्मा आत्मा कहीं बाहर नहीं है, सब कुछ आपके दिमाग के ही स्तर है। नथिंग इज आउटसाइड, एवरीथिंग इज हियर। ओके, तो चलिए ये थे बहुत सारे उपाय हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं, मैं बताता जाऊंगा। एंड इट्स लाइक वेरी प्रैक्टिकल। आप पन्ना पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने पहना है मूंगा, ये माणिक्य है मूंगा। ओके, एंड दिस इज चंद्रमा, भाग्य का मालिक, लगन का मालिक, दशमेश, कर्म का मालिक। तीनों को मैंने धारण किया है सिचुएशन के हिसाब से। इट्स लाइक टाइमिंग एंड इनको एक्टिवेशन। सेम वे आप बुद्ध का उपाय कर सकते हैं। खाने में भी बुद्ध का उपाय होता है। आप ग्रीन सब्जियां खाएं, आपका
वो होगा। अपनी आंखों को मजबूत करें, आपका बुद्ध मजबूत होगा। आप कोशिश करें कि अपने गले की हीलिंग करें रोज। ऐसे बैठे, जैसे मैंने आज सुबह योगा में बताया था, आंखें बंद करें, लंबा सांस लें, छोड़ें और गले पर यहाँ पर हीलिंग करें अपने गले की, आपका बुद्ध मजबूत होगा। ये तो सीधे बुद्ध के उपाय थे। अगर बुद्ध सूर्य से कनेक्टेड है, सूर्य को मजबूत करेंगे यानी विल पावर को मजबूत करेंगे, बड़े लोगों से कांटेक्ट रखेंगे और हमेशा फेमस रहेंगे। अगर आप जिंदगी में अच्छी मार्केटिंग करना जानते हैं, अच्छी पैकेजिंग करना जानते हैं, तो आपका बुद्ध अपने आप मजबूत हो जाएगा। ओके, एनीवे दिस इज समथिंग लाइक अदर थिंग।